आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर ओपी अंतर्गत गणेश डूमर गांव में जमीनी विवाद को लेकर शनिवार की शाम आरोपियों ने एक 40 वर्षीय व्यक्ति के घर में लाठी, डंडा और धारदार हथियार से लैस होकर घर में घुसकर मारपीट कर गला रेत कर हत्या कर दी। बीच बचाव करने पहुंची उसकी विधवा मां को भी तलवार से हमला कर जख्मी कर दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। मृतक की पहचान गणेश डूमर गांव निवासी बृजलाल सिंह के रूप में की गई है। फिलहाल इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज मामले की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई है। आपको बताते चले कि जगन्नाथ सिंह व बृजलाल सिंह दोनों सौतेले भाई हैं। दोनों सौतेले भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जो स्थानीय थाने के जनता दरबार में लंबित था। शनिवार को आयोजित जनता दरबार के दौरान दोनों पक्ष अपना अपना आवश्यक कागजात लेकर थाना पर गए थे। जनता दरबार में सुनवाई के लिए अगला तारीख निश्चित किया गया। इसके बाद दोनों पक्ष घर वापस लौटे, जहां दोनों पक्ष एक बार फिर उलझ गए। इस दौरान आरोपियों ने बृजलाल सिंह के घर में घुस गए और लाठी डंडे से पिटाई करते हुए धारदार हथियार से गला रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं उसका बेटा मौके से जान बचाकर भाग गया। आरोपी पूरे परिवार की हत्या करने की मंशा से पहुंचे थे, लेकिन बेटा भाग गया, जिसे वो बच सका। पत्नी खेत में गई थी। घर में बुढ़ी मां खेदनी देवी थी। उसके गले और हाथ पर भी हमला किया गया है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल है। मां खेदनी देवी को भी हमला कर जख्मी कर दिया गया है, जिसे स्थानीय रेफरल अस्पताल फुलवरिया में इलाज के लिए आसपास के लोगों ने भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही ओपी प्रभारी अशोक कुमार, फुलवरिया थाना अध्यक्ष अब्दुल मजीद के अलावा कई अधिकारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई। बताया जाता है कि मृतक के पिता भागवत सिंह के 2 शादियां थी, जिनमें एक पत्नी का बेटा आरोपी जबकि दूसरा पत्नी का बेटा मृतक है। दोनों सौतेले भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मृतक के पिता ने 2 शादी की थी। पहली पत्नी के बेटे ने दूसरी पत्नी के बेटे को चाकू से गोदकर हत्या की है। कारण जमीनी विवाद है। उन्होंने बताया कि थाने पर जन सुनवाई हुई थी। जनता दरबार में माफी का आदेश हुआ था। फिलहाल विधि व्यवस्था सामान्य है। पर्याप्त बल मौजूद। एसडीपीओ, सीआई, एसओएचओ घटनास्थल की छानबीन कर रहे हैं। घटना में संलिप्त दोषियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। घर में ढूक के दुआर से ओंचे से पिटिया के दुआरा से केवाड़ी बंद ना करे पौनिया, तो घर में ढूक के आ मरला वाला 2 मोबाइल और पैसा काने काका सामान करला वाला। हम तो खेत में गए रहनी, हम ना घर रहनी। हमें सास के काटत रहल, उनो के कहतल उनो के काटब। हमार पति है काट के कहतल तोरो के काटब, लइका के केहू के ना रहे। फुलवरिया थाना क्षेत्र के शुक्रवलिया गांव में एक 24 वर्षीय युवक का शव पुलिस ने फांसी के फंदे से लटका हुआ बरामद किया है। बरामद शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान शुक्रवलिया गांव निवासी स्वर्गीय रामनाथ सिंह का 24 वर्षीय बेटा भीम सिंह के रूप में की गई है। आपको बताते चले कि मृतक का भाई प्रेमचंद ने बताया कि रविवार की सुबह उसकी भाभी यानी मृतक की पत्नी उसके पास पहुंची और उसने बताया कि उसका पति फांसी के फंदे से लटका हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंची और पुलिस को सूचना दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के भाई प्रेमचंद ने बताया कि मृतक की पत्नी गांव के ही एक युवक के साथ अवैध संबंध कायम की हुई है। उसका पति मृतक भीम सिंह लुधियाना में रहकर मजदूरी करता था। पत्नी के व्यवहार में बदलाव देखकर उसके माँ अपने बेटे को सारी बात बताई। करीब 2 वर्षों से दोनों के बीच अवैध संबंध था। इसकी जानकारी पाकर भीम सिंह पिछले 1 माह पूर्व अपने घर लुधियाना से घर पहुंचा था, लेकिन पति के आने के बाद वह फिर 10 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ भाग गई और 3 दिन पहले वह घर आई थी, जिसके बाद पति पत्नी में विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी पति से नाराज थी। मृतक के भाई ने बताया कि उसे शक है कि उसके भाई की हत्या उसकी पत्नी उसके प्रेमी के साथ मिलकर की है। बता दें कि मृतक 3 भाइयों में माजिल है।
मृतक की एक 3 वर्ष की बेटी और 5 वर्ष का बेटा है, जिसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है। वहीं इस मामले में फुलवरिया थाना अध्यक्ष अब्दुल मजीद ने बताया कि फांसी के फंदे से लटका हुआ शव बरामद, पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पारिवारिक कलह में प्रथम दृष्टया आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। मामले की जांच की जा रही है, हालांकि अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। एक महीना पहले अलन बाहर से तई भाग गई अलन तो ओकरा बाद से धमकी देले कि तरह के मुआ ई अइलस ये तो कब आइल रही? ई अइले हो गई 3 दिन आ गए तो मुआ आज ये कांड कर देली। अब गांव के एगो लड़का रहल ओकरा से भाग गई बड़ी आ दे नहीं छ अनारा में दे हम नहीं देखल कौन लड़का बाकी गांव ही के माय तारी हमर जानत घर के लगनी एगो जना बाड़न उनकरे संग कहतल कि उनके संग भागल 2 साल से सूरत अच्छा लुधियाना। तो कब जानकारी हुआ इनको? जानकारी माई हमार कहलस कि तो माई कहलस ओकरा बाद से तो अइलनी घर है तो मर भाग रहे तो अइलस या 1 महीना के बाद वही से तो अइलस 3 दिन भइल रक्षाबंधन के दिन आई तो ओकरा बाद से ऐसी भइल तो मुआ हुआ के ओकरा बाद से टांग लगल यही तो ओकरा बाद से बड़ा हाला भइल उहे पे तो ये उम्र में रहा क्या कि मर गइल बड़ा चलो देख। आप लोग वहाँ नहीं रहते हैं? ना हम बाहर ना रहनी घर ही रहनी। तो उस घर में नहीं रहते हैं? ना वो घर में नहीं, हम अलग घर रहते। उस घर में कौन कौन रहता है वहाँ पर? घर में मेहरारू आ 2 लड़का 3 4 जना। कई गो बच्चा है? 2 तो दूसरे के साथ इनका संबंध है? हाँ दूसरा के साथ लोग को माने मातारी कहतल से एक ही आदमी रहल तो तब लोगों जानता गाँव जवार के रहल के ना रहल ठीक बा तो उहे आला भइल ओकरा बाद ई कांड हो गइल। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916, 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर 0 कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन करिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। माझागढ़ थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में आधी रात को प्रेमिका से मिलने उसके घर में घुसे एक प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़कर रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की तथा इस दौरान घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया गया। बताया जाता है कि माझागढ़ थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में शनिवार की रात एक शादीशुदा युवक गांव की एक महिला से प्रेम करता था।
आधी रात को गांव के सभी लोग जब सो जाते थे तब प्रेमिका से मिलने के लिए चोरी छिपे घर में घुस जाता था, लेकिन इस बार ग्रामीणों ने प्रेमी को महिला के घर में घुसते देख लिया और उसे पकड़कर रस्सी से बांधकर बंधक बना लिया और उसकी पिटाई कर दी। हालांकि सुबह होने पर ग्रामीणों ने आरोपी युवक को छोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और दोनों पहले से शादीशुदा हैं। महिला का पति विदेश में रहता है। गांव के लोगों ने ही पंचायती कर मामले को सुलझा दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलता है तो पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रेमी को बंधक बनाकर पिटाई करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गोपालगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा ईवीएम एवं वीवीपैट वेयर हाउस का जिला स्तरीय राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ संयुक्त रूप से मासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्था का जायजा लिया। जिला पदाधिकारी द्वारा वेयर हाउस की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने का निर्देश दिया। थावे प्रखंड कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग के द्वारा थावे में रविवार को किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष गर्ग ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की एक और दुकान थावे में कांग्रेस के द्वारा खोली गई है। अब नफरत फैलाने वाले को रास्ता बदलना पड़ेगा। अध्यक्ष ने कहा कि आज यहां थावे प्रखंड के बाद जिले के सभी प्रखंडों में कांग्रेस का कार्यालय होगा, जहां से जिला कांग्रेस कमेटी और प्रखंड कांग्रेस के पदाधिकारियों के संयुक्त समिति प्रखंड के जनता के जन समस्याओं के निदान हेतु कार्य करेंगे। थावे स्थानीय पुलिस ने संध्या गश्ती में बंगरा पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि थाने के जमदार भगवान प्रसाद यादव पुलिस बल के साथ शनिवार की शाम बंगरा पुल पर वाहन जांच कर रहे थे। उसी दौरान बंगरा तरफ से बाइक चलाते हुए एक युवक आया और पुलिस बल को देखकर बाइक घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े गए युवक की पहचान थाना क्षेत्र के ऊपर छंटा गांव के धीरज कुमार के रूप में की गई है। बाइक की कागजात मांगने पर उसके द्वारा बाइक का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। पूछताछ के दौरान बताया गया कि बाइक चोरी की है, जिसको मैं चलाता हूं। पुलिस ने उसे मौके पर ही युवक को गिरफ्तार कर लिया। अपर थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी धीरज कुमार के विरुद्ध चोरी के बाइक रखने एवं उसे चलाने के आरोप में प्राथमिकी कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गोपालगंज जिले के टॉप 20 अपराधियों की सूची में शामिल हाथों के मोहम्मद फैसल को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के पोस्ट ऑफिस मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी पर हत्या सहित कई संगीन धाराओं में फुलवरिया, हथुआ तथा मीरगंज थाने में 4 मामले दर्ज हैं, जिसमें ये फरार चल रहा था। तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इसे गिरफ्तार कर लिया। अब आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर पुलिस ने टीम के घर घर जाकर उनका कुशल पूछते हुए समस्याओं की जानकारियां मांग रही है और सहायताओं के लिए समस्याओं की जानकारी भी ले रही है। बताते चले कि नया पुलिस पोस्ट स्थापित किया गया है और इसकी जानकारी लोगों को मिल सके। इसी उद्देश्य से नए पुलिस पोस्ट पर तैनात पदाधिकारी और जवान क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। एसपी के निर्देश व शराब तस्करी रोकने को लेकर सीमावर्ती व दियरा इलाके के बिशंबरपुर, सलेपुर व बलिवन सागर चेक पोस्टों पर बिशंबरपुर थाना अध्यक्ष अमरिंद्र कुमार के नेतृत्व में एएसआई छठू राम पुलिस टीम ने वाहन जांच अभियान चलाया गया। यूपी की तरफ से आने वाले हर शख्स के अलावे 2 पहिया 4 पहिया वाहनों व डिक्की कागजात, हेलमेट, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की जाँच की गयी। हेलमेट नहीं होने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। थाना अध्यक्ष अमरिंद्र कुमार ने बताया कि एसपी के निर्देश व शराब तस्करी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बॉर्डर इलाके में विशेष निगरानी की जा रही है। कुचायकोट प्रखंड के सहोदरा माई टोला कोटवा बलिवन सागर के प्रांगण में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा को लेकर हजारों कन्याओं के द्वारा हाथी, घोड़े, गाजे बाजे के साथ रविवार को शोभा कलश यात्रा निकाली गई। हर हर महादेव, जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका गुंजमान हो उठा। शिव पार्वती, राम सीता आदि की झांकी मनमोहक का केंद्र रहा। शोभा कलश यात्रा यज्ञ मंडप से शुरू होकर बलिवन सागर बाजार, बिट्टी टोला, तिवारी मटिनिया होती हुई नौलखा दाहा नदी में जल भरकर
श्यामपुर, बनकट, लक्ष्मीपुर, कोयरीटोला होते हुए पुनः यज्ञ स्थल पर लौट आया। कलश यात्रा से पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण व विधि विधान से पूजा पाठ कराया गया। महायज्ञ 3 सितंबर से शुरू होकर पूर्णाहुति 9 सितंबर दिन शनिवार को होगा। पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया है। मथुरा, काशी, अयोध्या, वृंदावन आदि जगहों से कथावाचक पधारे हैं। कथा, वचन और कृष्ण लीला का भी आयोजन किया गया है। बच्चों को मनोरंजन के लिए खेल, तमाशा, झूला, सर्कस आदि की भी व्यवस्था की गई है। बलवंत सागर महायज्ञ में पूर्व चेयरमैन मुकेश कुमार पांडे ने पहुंचकर कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। विशंबरपुर थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट के अलावे एएसआई छट्टू राम, हरिशंकर यादव, अमरजीत यादव और पुलिस बल के जवान मौजूद थे। कलश यात्रा में कई जगहों पर नवयुवकों के द्वारा स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं और कन्याओं को शरबत पिलाया गया। ईश्वरजीत यति, श्यामजीत यति, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र यति, पूर्व मुखिया शशिकांत शुक्ला, सत्यदेव यति, राजकिशोर गिरी, प्रमोद गिरी, ललन गिरी, मुकेश गिरी, मुरारी गिरी, गणेश प्रसाद, नीरज कुमार, मनोज कुमार, विजय कुमार सहित हजारों की संख्या में भक्त कलश यात्रा में शामिल थे। यूपी से भारी मात्रा में शराब लेकर गंडक नदी के रास्ते चंपारण के रास्ते बेतिया मोतिहारी जाने की फिराक में थे। तस्कर गुप्त सूचना के आधार पर विशंबरपुर थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर काला मटिनिया गंडक नदी से शराब को बरामद कर लिया। पुलिस को देखकर तस्कर नदी में कूदकर फरार हो गए। जांच के क्रम में 2148 पीस बंटी बबली देसी शराब बरामद हुआ। पुलिस ने नाव को भी जब्त कर लिया है। पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज कर फरार धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।